हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 10 देखा था कल के वीडियो में। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं सम नंबर 11 से, वही एक्सरसाइज 6.1। सम नंबर 11 है अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। क्या बोला है? अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। कर्व हमें दिया है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, दैट मीन्स एक्स वाई ढूंढना है, एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम, धीरे धीरे स्लोली वर्क करते हैं। चलो ये कर्व दिया है, डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंजेस की बात की है तो पहले 6 पड़ा रहेगा, y है तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब है तो पावर आगे, पावर में से एक कम, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 का 0 हो जाएगा बेटा। चलो dy बाई डी एक्स, ओके, यहाँ पे 3 ज़ा 2 और 2 नीचे जाएगा तो आंसर आया एक्स स्क्वेयर बाई 2। ओके, इक्वेशन था उसको dy बाई डी विथ रिस्पेक्ट टू t वगैरह एसेट्रा एसेट्रा कुछ बोला नहीं है, जो है उसी फॉर्म में हमने लिख दिया। नाउ बात क्या है आगे? तो ये तो हमने एक चीज़ कर दी। अब बोला है जो मेन पॉइंट, ओके, कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का चेंजेस dy, x कोऑर्डिनेट का चेंजेस dx। y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स, y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स है तो बैलेंस करने के लिए x कोऑर्डिनेट को 8 टाइम्स करना पड़ेगा, किया। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8। नाउ dy बाई डी एक्स तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। फिर तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई, जो भी हमें वैल्यूएशन करनी थी वो बात हो गई। नाउ मेरे पास x के दो ऑप्शन है। फर्स्ट वी चूज x इज इक्वल टू 4 और ये वैल्यू ये इक्वेशन में रखो तो 6y, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 तो 6y इज इक्वल टू 66, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 11। तो पहली पेयर xy की क्या मिली? 4 11 मिली। ओके, दूसरा x इज इक्वल टू, अब -4 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो अगेन इसमें रखो तो 6y, -4 का क्यूब तो -64, क्योंकि क्यूब है तो माइनस आएगा, प्लस 2 तो 6y -62, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -62 बाई 6। चलो 2 से कैंसिल करोगे तो -32 और यहाँ पे 3, तो बताओ हमारा एक्स वाई क्या आया? तो x है -4 -32 बाय 3, दिस इज द आंसर। अगेन इक्वेशन दिया था बेटा, डेरिवेशन करके dy बाई डी एक्स लाए, फिर एक स्टेटमेंट दिया है कि y कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 टाइम दी x कोऑर्डिनेट चेंजेस। तो y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स होता है तो बैलेंस के लिए x को किया 8 टाइम्स, dy बाई डी एक्स यहाँ पे 8 लिख दिया, वैल्यू रख के x का आंसर मिला। फिर तो हमारा मेन इक्वेशन है उसमें x रख दो तो 110% y मिलने वाला है, और हमें कोऑर्डिनेट ही ढूंढने थे, दैट मीन्स एक्स वाई ढूंढना था, तो दोनों तरीके से हमने आंसर ला दिए। ओके, चलो ये भी आंसर आया 4 11 एंड -4 -32 बाय 3, दोनों एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही है। 10 11 के बाद 12 और 13 तो हमने पहले ही कर दिए थे, उसके लिए नया कुछ है नहीं। अभी सीधा 14 में जाते हैं बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये दोनों बीच में मैंने मिस कर दिए थे कि थोड़ी अलग पैटर्न के थे। चलो नाउ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। सैंड मतलब कि पाइप में डालनी है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो बात तो कुछ ना कुछ मतलब के वॉल्यूम की है, तो dv बाई dt, क्योंकि क्यूब है ना
dv बाई dt, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकंड। ओके, आगे द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कॉन, क्या बोला है, कॉन, मतलब कि वो आगे जो बार बार बोल रहे थे ना सर्कल, ओके, उसकी बात है नहीं, कॉन की, कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाइट एंड रेडियस का रिलेशन, हाइट h, रेडियस r, हाइट 1/6 टाइम है तो रेडियस 1/6 टाइम्स करनी पड़ेगी। ऐसा बोला है कि हाइट इज 1/6 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो यहाँ से क्लियर हो गया r इज इक्वल टू 6h, एक नया इक्वेशन बोला, ओके, क्योंकि हाइट 1/6 टाइम है तो बैलेंस करने के लिए रेडियस को करना पड़ेगा। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीज, हाइट का इंक्रीज जो हो रहा है वो ढूंढना है, दैट मीन्स ढूंढना है बेटा dh बाई dt, हाइट जो इंक्रीज हो रही है, पर तब आपको ऐसा बोला है कि तुम h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ले सकते हो क्वेश्चन में, ओके। चलो ऑलमोस्ट चीज़ जो समझनी थी वो रेडी। चलो अब तो वॉल्यूम, पहले तो कौन की बात है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन का वॉल्यूम v इज इक्वल टू, इक्वेशन है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, आपने सीखा होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, स्टैंडर्ड 10th में और 9th में दोनों में वॉल्यूम का इक्वेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हो, नया है नहीं, और साइंस में अलग से दिया हुआ नहीं है, एक जनरली भी हमको याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन तो कन्फर्म है और आगे आप पढ़े हो, शायद भूल गए हो तो थोड़ा रिमेंबर करना है। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम ऑफ दी कॉन। चलो एज पर दी रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेशन है dv बाई dt, 1/3 कॉन्स्टेंट, पाई भी हमारा क्या है कॉन्स्टेंट, बचा हमारे पास मतलब क्या आर स्क्वेयर एच, ओके। चलो एक काम करते हैं कि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आर भी वेरिएबल होगा, एच भी वेरिएबल होगा। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा इजी बना देते हैं, v 1/3 पाई, आर की जगह पे 6h जानते हैं ना, तो 6h का स्क्वायर इंटू एच, तो v 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 एच स्क्वायर इंटू एच, तो v इज इक्वल टू 3 से करोगे तो 12, तो 12 पाई एच क्यू, अभी ओनली एच के फॉर्म में आ गया, तो अभी हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। नाउ स्टार्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dv बाई dt इज इक्वल टू 1/3, सॉरी 12 है अभी तो, 12 पाई और एच क्यूब है तो पावर आगे, पावर में से कम dh बाई dt, जिसकी जिसकी वैल्यू जानते हो सबकी वैल्यू रखो। dv बाई dt 12, सामने ऑलरेडी 12 है, पाई है, 3 है, एच स्क्वायर, एच बोला है कि 4 लेना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और dh बाई dt, 12 12 कैंसल, तो इधर 1 बचा, 16 जा 3 48 और पाई, तो 48 बाई पाई नीचे आएगा, dh बाई dt ढूंढना है तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अच्छे से लिखे तो dh बाई dt इज इक्वल टू 1/48 पाई, क्लियर, ये 1/48 पाई आंसर आया, ओके। सेंटीमीटर के फॉर्म में सब कुछ लिखा है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, बैठ रहा ना दिमाग में, बिल्कुल इजी है, इतना कुछ कंफ्यूज होने वाला है नहीं। अगेन आपको वॉल्यूम दिया है बेटा, पर वॉल्यूम में क्या दिया है, कौन का वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है कौन का, तो इसका इक्वेशन ये है, सभी वैल्यू आर को एच के फॉर्म में एक रिलेशन दिया है तो आर की जगह वो लिख दो, तो हमें क्या है सब कुछ एच के फॉर्म में मिले। और एच में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि फ्यूचर में आंसर डी एच बाई डी टी चाहिए था, अगर डी आर बाई डी टी चाहिए होता तो वैल्यू एच की रख के आर में आंसर ला देते, क्लियर, जो भी कन्वर्जन करना हो कर सकते हो, पर आर में कन्वर्ट करने के बाद भी फाइनल आंसर मिलेगा नहीं, इसीलिए एच को ही प्रेफरेबल किया है और उसी में ध्यान दिया है। 2 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमें और भी सम आगे करने हैं।
चलो क्लियर, रफ कर देता हूँ अभी। सम नंबर 15 से लेके टोटल 4 सम हैं, सभी सम सेम मेथड के हैं। ओके, तो आपको मैं थोड़ा करवाऊँ और थोड़ा आप अपने आप भी कर सकते हो, बिल्कुल इजी मेथड है। और 15, 16 और 2 MCQ भी डिट्टो कॉपी, 17 एंड 18 सभी एक ही मेथड के। चलो पहले 15 देखते हैं। क्वेश्चन है, देखो सब में कौन सी पैटर्न है। द टोटल कॉस्ट C ऑफ X इज रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द X यूनिट। कोई X यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके रिलेटेड है। तो इक्वेशन दिया होगा आपको C ऑफ X का। 15 नंबर में C ऑफ X का इक्वेशन होगा 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000। दिस इज द इक्वेशन। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x यूनिट आर 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। 17 यूनिट पर पहले तो जो आपको दिया है उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, ये C है टाइटल में, तो DC का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन कर ही दो। ओके, तो 0.007 पावर आगे पावर में से एक कम, 0.003 पावर आगे पावर में से एक कम, 15x का 15 और 400 का 0। ओके, चलो पॉइंट के साथ जो कैलकुलेशन करनी थी हमने कर दी। ओके, अभी ये बोला है कि x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बताया x इज इक्वल टू 17। ओके, 17 यूनिट ऐसा बोला है, तो सीधी बात है कि 0.007 17 का स्क्वायर, 0.003 17 ज़ा 2 34 और प्लस 15। अब तो नॉर्मल ओनली प्लस माइनस करने का बाकी रहा और कुछ प्रॉब्लम है नहीं, सीधी तरीके से आंसर आ जाएगा। ओके, चलो कैलकुलेशन भी कर देते हैं। रुको एक मिनट, कैलकुलेटर ले लूँ। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट। 17 का स्क्वायर करते हैं पहले। 17 मल्टीप्लाई 17 289, उसका 3 से मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 867, उसका 0.007 के साथ, तो सीधा आंसर आएगा 6.069। 6.069। 34 का 0.003 के साथ, 34 का तो 0.102, 0.102 और 50। चलो 15 प्लस 6.067 तो 21.067 माइनस 0.102, 21.067 69 माइनस 20.967, 20 ये तो पॉइंट में था इसलिए कैलकुलेशन में देर लगी, वरना सम में कुछ इतना है नहीं। ये चारों सम एक ही मेथड के। किस तरह के मैं बताता हूँ, आपको इक्वेशन दिया होगा, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करना है और x की वैल्यू दी होगी तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे नंबर 16 में बोला है आपको टोटल रेवेन्यू इन रुपीज, ओके, रिसीव्ड फ्रॉम दी सेल ऑफ x यूनिट। आपको इक्वेशन दिया है r ऑफ x फॉर्म में, तो r ऑफ x 13x स्क्वेयर प्लस 26x
प्लस 15, ओके। और फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। चलो स्टार्ट करो। r का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर आगे 13 है, x स्क्वायर का 2x, 26 x का 1 और 15 का 0, तो 26x प्लस 26, और यहाँ पे बोला है x इज इक्वल टू 7 लेना है। क्या लेना है? x इज इक्वल टू 7, तो 26 इंटू 7 प्लस 26, तो 26 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 26 इंटू 7 182 प्लस 26, तो 182 प्लस 26 टोटल करोगे 208 आंसर है। बिल्कुल इजी, कुछ नहीं है सब में, सिर्फ मतलब की वैल्यूएशन रखनी। नंबर 17 एमसीक्यू आ गया, खत्म ही कर देते हैं। 17 फिर आगे वाली मेथड जेला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट रेडियस आर एट रेडियस आर इज इक्वल टू 6। नंबर 17 इसमें ऐसा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया की बात है, तो एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, ओके। हमें ढूंढना है, ओके, रिस्पेक्टेड विद द रेडियस, रेडियस के साथ मतलब कि उसका डेरिवेशन करना है। तो ए का विथ रिस्पेक्ट टू आर, पाई कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू आर तो वेरिएबल ही आर है, सीधा आर स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि हमें आर का वापस करना नहीं है। और आर इज इक्वल टू बोला है, तुम 6 ले सकते हो, तो पाई 2 6, तो 6 जा 2 12 पाई। क्या आंसर आया? 6 जा 2 12 पाई। ऑप्शन बी इज राइट। क्या राइट है? ऑप्शन बी। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नंबर 18 अगेन आपको करना है बेटा, ओके। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीस में आर ऑफ एक्स के फॉर्म में यही इक्वेशन, 3x स्क्वेयर 36x प्लस 5, और x की जगह पे मैंने 7 लिए है, इसमें 15 लिखा है, MCQ के फॉर्म में है, ओके। आपको आंसर लाना है, बिल्कुल इजी। नंबर 18 आपको होमवर्क में करना है। किस में करना है? होमवर्क में। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 एक भी सम बाकी नहीं है, पूरा एक्सरसाइज खत्म, ओके। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? किसी को ना समझ में आया हो तो कॉल या मैसेज करके डाउट पूछ सकता है, तो समझ में आ गया हो तो कोई इश्यू है नहीं। होमवर्क में अच्छे से बेटा लिख देनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 पूरा ख़त्म हो गया है, तो इसको सभी सॉल्व एग्जाम्पल नोटबुक में लिख देने हैं। पूरा चैप्टर नंबर 5 अभी क्लियर कर देना है। चैप्टर नंबर 6 में भी 6.1 ख़त्म हो गई, तो उसके पहले के जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देने हैं, तो लास्ट में आपको एक साथ बर्डन ना हो, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सॉल्व एग्जाम्पल आते ही है, तो हमारे दिमाग के बाहर जाने चाहिए नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।